नमस्कार। पॉजिटिव स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका त्रिपाठी। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। इस दिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं विवेकानंद जी पर पॉजिटिव स्वर की खास पेशकश। अपनी ओजस्वी वाणी के चलते काफी कम उम्र में विश्व की धरा पर भारत का परचम लहराने वाले स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी का आज जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को हर साल युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद जी की ही ताकत थी कि एक अमेरिकी प्रोफेसर राइट ने उनके बारे में कहा था कि हमारे यहाँ जितने भी विद्वान हुए हैं, यदि उन सबके ज्ञान को एकत्र किया जाए तो भी स्वामी विवेकानंद जी के ज्ञान से वह कम ही होगा। अपने युवा काल में ही भारत को पूरे विश्व में गौरवान्वित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की संस्कृति को श्रेष्ठ बताते हुए युवाओं से आह्वान किया कि अमृत के अधिकारीगण, तुम ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, तुम इस मृत्यु भूमि पर देवता हो। उठो शेर के समान युवाओं, तुम नित्यानंद में आत्मा हो। 19वीं शताब्दी में विदेशी शासन की दास्ता से खिन्न भारतीय जनता को जिन महापुरुषों ने अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष के लिए प्रेरित किया, उनमें स्वामी विवेकानंद जी का नाम अग्रणीय है। तत्कालीन मद्रास के अपने अनेक युवा शिष्यों को एक पत्र के जरिए स्वामी जी ने कहा कि भारत माता हजारों युवकों का बलिदान चाहती है। याद रखो, मनुष्य चाहिए, पशु नहीं। स्वामी विवेकानंद जी का विचार था कि देश को संपन्न और स्वावलंबी बनाने के लिए पैसों से ज्यादा यदि किसी की आवश्यकता होती है तो वह है हौसला, ईमानदारी और प्रोत्साहन। स्वामी जी के वचनों में चिंतन और सेवा का अनोखा संगम था। विवेकानंद जी के दिल में भारत माता के प्रति अपार श्रद्धा थी। जब 1896 में स्वामी जी विदेश दौरा करके भारत लौटे तो जहाज से उतरकर सबसे पहले भारत भूमि को साष्टांग प्रणाम किया। इसके पश्चात रेत में इस कदर लौटने लगे जैसे कोई बच्चा अपनी माता की गोद में लंबे अंतराल के बाद पहुंचा हो। युवाओं को संबोधित करते हुए स्वामी जी हमेशा कहते थे, कायरता छोड़ो, निद्रा त्यागो, स्वाधीनता शक्ति हासिल करो। राष्ट्र के उत्थान के प्रबल समर्थक स्वामी जी कहते थे, यह जननी जन्मभूमि भारत माता ही हमारी मातृभूमि है। हमें अपने भारतीय होने पर अभिमान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा है कि हे भाग्य के धनी युवाओं, अपने कर्तव्य को पहचानो, इस अद्भुत सौभाग्य को महसूस करो, इस रोमांच को स्वीकार करो। ईश्वर तुम्हें कृपा दृष्टि के साथ देख रहा है। वह तुम्हारी सहायता और मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार है। पूरे विश्व ने अपना विश्वास भारतीय युवाओं पर दिखाया है। विवेकानंद जी के अनुसार युवा का अर्थ है खुद दृढ़ विश्वास रखना, अपने आशावादी निश्चय और संकल्प का अभ्यास करना तथा स्वयं संस्कृति के इस सौंदर्यपूर्ण काल में अच्छे इरादों की इच्छा रखना। विवेकानंद जी कहते हैं, यह न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे साथ जुड़े तमाम लोगों को संतुष्टता और पूर्णता प्रदान करेगा। वास्तव में अपने जीवन को आकार देना तुम्हारे समय के हाथ में है। सद्गुणों को आत्मसात करो, सद्गुणों के प्रति निश्चयी रहो, सद्गुणों में खुद को स्थापित करो, सद्गुणों की एक प्रभावशाली आभा बनो और अच्छाई का अनुसरण करो। तुम्हारा यह समय, यह जीवन अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक प्रक्रिया के लिए उपयुक्त और अनुकूल कार्य क्षेत्र उपलब्ध करवाता है। यह युवा जीवन का विशेष, अति महत्वपूर्ण और उच्चतम मूल्य है। यह महानतम व्यक्तित्व की रचना का मतलब बताता है। यह आत्मविकास और आत्मनिर्माण है। विवेकानंद जी का कहना था कि सफल जीवन शब्द का सही मायना जानने की कोशिश करो। जिस वक्त तुम जीवन के संदर्भ में सफलता हासिल करने की बात करते हो, उस वक्त इसका आशय मात्र उन कामों में सफल होना नहीं होता जिसे तुमने पूरा करने का बीड़ा उठाया है या बीड़ा उठाया था। इसका अभिप्राय इच्छाओं की पूर्ति कर लेना ही नहीं। इसका मतलब मात्र नाम कमाना या पद हासिल करना भी नहीं है। इसका अर्थ आधुनिक दिखने के लिए आधुनिकता के तरीकों की नकल करना अथवा अप टू डेट रहना भी नहीं है। स्वामी जी का मानना था कि सच्ची सफलता का निष्कर्ष यह है कि तुम खुद को कैसा बनाते हो। यह तुम्हारे जीवन का आचरण है जिसे तुम विकसित करते हो। यह चरित्र है जिसका तुम पोषण करते हो और जिस तरह का तुम बनते हो।
यही सही मायने में जीवन का मूल अर्थ है। इसी वजह से तुम महसूस करोगे कि महत्वपूर्ण मसला सिर्फ जीवन में सफलता से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जिंदगी की सफलता से संबंध रखता है। ऐसा सफल जीवन वह है जो एक आदर्श महान व्यक्ति बनाने में सफल रहे। किसी की सफलता का आकलन इससे नहीं आंका जा सकता कि उसने क्या पाया, बल्कि इससे है कि वह क्या बना, कैसे जिया और उसने क्या किया। 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में जन्मे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। आजादी की लड़ाई के दौरान विदेशों में अपनी वाणी से भारतीय संस्कृत का परचम लहराने वाले स्वामी जी को पक्का विश्वास था कि हमारा भारत उठेगा, ऊपर उठेगा और इसी जनता के बीच से उठेगा। स्वामी जी की प्रबल राष्ट्रभक्ति का कोई भी सानी नहीं है। स्वामी जी का कहना था कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल हासिल ना कर लो। जो सत्य है उसे निडर होकर लोगों के सामने रखो। उस सत्य से किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस तरफ ध्यान मत दो। निर्बलता को कभी अंगीकार मत करो। सत्य का दीपक बुद्धिमान इंसानों के लिए अत्यधिक मात्रा में प्रखर दिखता है। स्वामी जी कहते हैं, युवाओं को अपनी अंतरात्मा को छोड़ किसी के सामने नतमस्तक नहीं होना चाहिए, किसी के सामने सिर नहीं झुकना चाहिए। विवेकानंद जी के अनुसार ईश्वर ही ईश्वर की उपलब्धि करा सकता है। सभी जीवंत ईश्वर हैं, सभी को इसी भाव से देखना चाहिए। जब तक तुम खुद अनुभव नहीं करते हो कि तुम देवों के देव हो, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। युवाओं के लिए प्रेरणादायी अभिव्यक्ति बनकर विश्व में छा जाने वाले स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि मनुष्य का अध्ययन करो, मनुष्य ही जीवन काव्य है। संसार में जितने भी ईसा अथवा बुद्ध हुए हैं, सभी हमारी ज्योति से ज्योतिर्मान हैं। इस ज्योति को त्याग देने पर यह सब हमारे लिए और अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे। ज्ञान के बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ज्ञान समय में वर्तमान है, मनुष्य सिर्फ उसका आविष्कार करता है। स्वामी जी कहते हैं, मानव देह सर्वश्रेष्ठ देह है। मनुष्य सबसे बड़ा प्राणी है, क्योंकि इस मानव देह और इस जन्म में ही हम इस सापेक्षिक संसार से पूरी तरह बाहर हो सकते हैं। जो मनुष्य इसी जन्म में मुक्ति चाहता है, उसे एक ही जन्म में हजारों वर्षों का कार्य करना होगा। वह जिस युग में जन्मा है उससे बहुत आगे जाना होगा, लेकिन साधारण लोग रेंगते रेंगते ही आगे बढ़ सकते हैं। हमारी नैतिक प्रकृति जितनी उन्नत होगी, उतना ही हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उतनी ही हमारी इच्छा शक्ति और अधिक बलवान होती है। अपने ज्ञान और वाणी से सारे विश्व को अपने सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर करने वाले स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, युवाओं कमर कसकर काम में जुट जाओ। तुम्हारी हुंकार मात्र से हम दुनिया का काया पलट कर सकते हैं। किसी के साथ विवाद न कर मेल जोल से आगे बढ़ो। यह संसार अलग किस्म का संसार है, लेकिन भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। वज्र जैसा दिल बनाकर अपने कार्य में जुट जाओ, मंजिल तुम्हें नजदीक नजर आने लगेगी। स्वामी जी कहते हैं, जो महापुरुष प्रचार कार्य के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं, वह उन महापुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत अपूर्ण है, जो चुप रहकर पावन जीवन यापन करते हैं और श्रेष्ठ विचारों का चिंतन करते हुए विश्व की सहायता करते हैं। आध्यात्मिक नजर से विकसित होने पर धर्म संघ में बना रहना अवांछनीय है। उससे बाहर निकलकर आजादी की मुक्त हवा में जीवन व्यतीत करो। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार युवा की यह व्याख्या है कि जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल को बदल देता है, जिसमें जोश के साथ होश भी कायम रहता है, जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था है, जो समस्याओं का हल निकालता है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरक इतिहास की रचना करता है, जो कर्म में विश्वास रखता है। विवेकानंद जी कहते हैं, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, उसे ठीक उसी समय पर करना चाहिए, वरना आप पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सभी कमजोरी, सभी बंधन मात्र कल्पना है। कभी कमजोर ना पड़े, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ, ताकतवर बनो, क्योंकि आपके अंदर अनंत शक्ति है। पवित्रता, धैर्य और कोशिश के माध्यम से सारी बाधाएं, सभी विघ्न दूर हो सकते हैं। इसमें कोई आशंका नहीं कि सभी महान कार्य धीरे धीरे ही पूरे होते हैं। युवाओं की प्रेरणा बनकर मंच पर छा जाने वाले स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, ताकतवान बनो, सभी जिम्मेदारियां अपने सर उठा लो और समझो कि तुम खुद ही अपने नसीब के रचयिता हो। तुम्हारी किस्मत
तुम ही अपने हाथों से लिख सकते हो। स्वामी जी कहते हैं, हमारे देश की स्त्रियां विद्या और बुद्धि अर्जित करें, यह मैं दिल से चाहता हूं, लेकिन पवित्रता की बलि देकर यदि यह सब करना पड़े तो कदापि नहीं। एक जगह विवेकानंद जी कहते हैं, जब लोग तुम्हें अपशब्द कहें तो उन्हें अपशब्द कहने के बजाय आशीर्वाद दो और सोचो कि तुम्हारे झूठे दम को निकालकर वे तुम्हारी कितनी सहायता कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी का मत है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। क्योंकि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। किसी एक विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। कुविचारों को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ उसी विचार के बारे में सोचो जिससे सफलता मिलनी है। तुम पाओगे कि सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है उसे जहर की तरह त्याग दो। विवेकानंद जी कहते हैं, जीवन बहुत छोटा है, किसी भी चीज का घमंड अस्थायी है। केवल वही जीवन जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है, बाकी सब जीवित से अधिक मृत हैं। स्वामी जी के अनुसार दिल और दिमाग के टकराव में दिल की आवाज सुननी चाहिए। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी संपूर्ण आत्मा उसमें उड़ेल दो, बाकी सब भूल जाओ। सफलता हर हाल में हासिल होगी। स्वामी जी भारत के महान सपूत, तेजस्वी सन्यासी और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी जी भारत भूमि की अनमोल धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक गरिमा की निशानी है। आज स्वामी जी की जयंती के अवसर पर युवा दिवस मनाते हुए उन्हें वंदन करें और स्वामी जी के विचारों को जीवन में आत्मसात करें। तो ये थी स्वामी विवेकानंद जी पर खास रिपोर्ट। अब मुझे यानी प्रियंका त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर।